निरंजनं नित्यम् अनन्तरूपं भक्तानुकम्पादितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीढ्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्नेहास्पद स्वामी शांतात्मानंद जी, आज के अन्यतम वक्ता स्वामी सुखानंद जी, इस सभागार में उपस्थित वरिष्ठ सन्यासी श्रद्धेय स्वामी शशांकानंद जी तथा अन्य सन्यासी एवं ब्रह्मचारी वृंद तथा प्रिय भक्तगण, आप सबसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। इसलिए प्रसन्नता हो रही है, इस संदर्भ में श्री रामकृष्ण की एक बात याद आ रही है। श्री रामकृष्ण कहते हैं बांग्ला में, একজন গাঁজারির সঙ্গে অন্য গাঁজারির দেখা হলে खूब आनंद है। जब एक गंजा पीने वाला दूसरे गंजा पीने वाले से मिलता है तो बहुत आनंद होता है। उसी प्रकार जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो बहुत आनंद होता है। आज इस सभागार में मेरे ख्याल से 1000 से अधिक भक्त एकत्रित हुए हैं और हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। न जाने कितना आनंद हो रहा है, आप सभी अनुमान उपलब्ध कर सकते हैं। दूसरी बार मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। 2 साल पहले मैं भक्त सम्मेलन में आया था और शांतात्मन जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रही है, इसलिए बीच बीच में हमें वो बुलाते हैं, जिस कारण आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज भक्त सम्मेलन का चर्चा का विषय है भक्ति, डिवोशन। जब हम भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं तो हमेशा 3 शब्द हमारे सामने उभर कर आते हैं और वो 3 शब्द है भक्त, भक्ति एवं भगवान। और ये भक्ति जो है बीच में जो है, ये एक कड़ी है जो भक्त एवं भगवान को जुड़ती है। भक्ति में एक ऐसी ही क्षमता होती है, वो क्षमता ऐसी ही है, वो क्षमता है बदलने की क्षमता, रूपांतरित करने की क्षमता एक भक्ति में होती है। मैं कहीं पढ़ा था और बहुत ही सुंदर लगा कि भक्ति कैसे चीजों में परिवर्तन लाती है, रूपांतरण लाती है। वो ऐसा ही है कि जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो वो पानी चरणामृत बन जाता है। जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति संगीत में प्रवेश करती है वह संगीत भजन और कीर्तन बन जाता है।
जब भक्ति पुष्प में प्रवेश करती है तो वो पुष्पांजलि बन जाता है। उसी प्रकार जब भक्ति मनुष्य में प्रवेश करती है तो मनुष्य भक्त बन जाता है। भक्ति का अर्थ क्या है? नारदी भक्ति सूत्र में, सांडिल्य भक्ति सूत्र में आप भक्ति के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। लेकिन अगर सहज सरल रूप से हम अगर भक्ति की व्याख्या करेंगे तो हम यही पाते हैं कि प्रेम से या प्रेम के द्वारा भगवान ईश्वर एवं मनुष्य को जोड़ने वाला विज्ञान ही भक्ति है। और यही मानव मन जब ईश्वर उन्मुखी हो जाता है तब ये प्रेम या प्रीति भक्ति हो जाती है। हमारे अंदर, हमारे भीतर, सबके अंदर प्रेम है। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर, जिसके भीतर प्रेम नहीं है। सबके अंदर है। लेकिन ज्यादातर हम किससे प्रेम करते हैं? हम बाहरी चीजों से प्रेम करते हैं, हम सगे संबंधी से प्रेम करते हैं, हम परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं। लेकिन हम बहुत कम है जो भगवान से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेम हमारे अंदर, हमारे भीतर है। वो प्रेम को मोड़ना है। किस तरफ मुड़ रहा है? भगवान की ओर मोड़ना है। जब प्रेम भगवान की ओर मुड़ जाता है तो वो प्रेम भक्ति बन जाती है। और जब प्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक तो है सांसारिक प्रेम, जागतिक प्रेम, और एक प्रेम है भगवत प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम में कोई दुकानदारी नहीं, वो प्रेम में कोई लेना देना नहीं, जिसको हम कहते हैं लव फॉर लव सेक। प्रेम करने के लिए ही हम प्रेम करते हैं। न प्रेम, भगवत प्रेम में न कोई डर की बात है। कभी कभी हम कहते हैं कि गॉड फियरिंग पर्सन, क्योंकि हम भगवान से कभी कभी डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि भगवान के पास अगर हम नहीं जाएं, मंदिर में नहीं जाएं, भगवान के पास जाकर माथा नहीं टेके, तो लगता है भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, रुठ जाएंगे, और भगवान से जो भी हम मांगेंगे वो भगवान देंगे नहीं। लेकिन ये भक्ति में, या भगवत प्रेम में ऐसा कोई डर की बात नहीं है। क्या पुत्र जब पिता से प्रेम करता है, पिता चाहे वो सेशन जज हो या कोई भी हो, क्या पुत्र पिता से डरता है? क्या पत्नी पति से डरती है? डरती नहीं है। इसलिए भगवत प्रेम में डर की बात नहीं होनी चाहिए। स्वतःस्फूर्त, जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। और प्रेम में, भक्ति में दुकानदारी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में शॉपकीपिंग, ज्यादातर हम शॉपकीपिंग करते हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मेरा पुत्र या पुत्री परीक्षा में अच्छा नंबर कैसे लाए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। ज्यादातर हम भगवान से प्रार्थना ही करते हैं और दुकानदारी करते हैं।
जब हम दुकानदारी करते हैं तो वो प्रेम भगवत प्रेम नहीं होता है, वो तो सांसारिक प्रेम हो जाता है, जागतिक प्रेम हो जाता है। और भक्ति में कभी भी स्वार्थ की भावना नहीं रहती है। अगर भक्ति में भगवत प्रेम में अगर स्वार्थ की भावना रह जाए तो फिर वो प्रेम भगवत प्रेम नहीं हो सकता है, डिवोशन या भक्ति नहीं हो सकती है। मैं मुंबई में रहता हूँ, बहुत सारे भक्त आते हैं और ठाकुर के लिए कपड़ा दे जाते हैं, माँ के लिए कपड़ा साड़ी दे जाते हैं। मैं कहता हूँ क्यों दे रहे हो, क्या बात हो गया? तो वो क्या कहते हैं जानते हैं? कि मेरा लड़का परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर लाया है, या पदोन्नति, नौकरी में प्रमोशन, इसलिए माँ को कपड़ा देने के लिए आया हूँ, साड़ी पहनाने के लिए आया हूँ। ये जो है देने के लिए नहीं, केवल देने के लिए ही देना है, किसी स्वार्थ की भावना से देना नहीं है। जब हम कोई भी चीज स्वार्थ की भावना से देते हैं तो दुकानदारी हो जाती है। इसलिए आप ऐसा ना करें कि स्वार्थ की भावना से अगर ठाकुर जी के लिए वस्त्र या माँ के लिए साड़ी नहीं लाएंगे और दिल्ली में, तो फिर शांतात्मा जी हमसे रुठ जाएंगे कि कहेंगे कि अरे भाई क्या बोल के चले गए। जरूर दीजिए, लेकिन स्वार्थ की भावना से, प्यार से दीजिए, प्रेम से दीजिए, आउट ऑफ लव, प्रेम से दीजिए, भावना से दीजिए। और ये जो प्रेम है, जिसमें नारदीय भक्ति सूत्र में कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रेम जो है यह परम प्रेम रूप है, परम प्रेम रूप, ये परम प्रेम जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में अनअलॉयड लव। किसी भी स्वार्थ के बिना प्रेम करना ही परम प्रेम है। अगर हमें भगवान से प्रेम करना है तो कोई भी स्वार्थ की भावना से ही हमें नहीं करना। इसलिए अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो ये बात हमें जरूर ध्यान में रखना है कि हम ऐसे ही प्रेम करें जिससे कोई स्वार्थ की भावना न रहे। फिर हम नारदीय सूत्र में, भक्ति सूत्र में पाते हैं, जे प्रेम अमृत स्वरूपा है। प्रेम जो है ये अमृत के समान है, ये अमृत स्वरूप है। और ये अमृत स्वरूप क्या है? भगवत प्रेम जो अमृत स्वरूप क्या है? भगवत तो अमृत स्वरूप वह है जो नित्य सुख और परम शांति और नित्य तृप्ति जिससे हमें मिल सकता है। और भक्ति से ही हमको नित्य सुख, परम शांति और परम तृप्ति मिल सकती है। कि जो भी हम देखते हैं, जो भी बाहरी चीजों से हमें जो भी थोड़ा आनंद मिलता है या शांति मिलती है या तृप्ति मिलती है, वो शांति तृप्ति या सुख बहुत ही क्षणस्थायी है। वो शांति तृप्ति या सुख जो भी हो वो आते हुए सब आते जाते हैं, हमेशा के लिए रहते नहीं हैं। आपके पास आज पैसा है, कल आपके पास पैसा नहीं है। आज आपके पास धन है, दौलत है, मान है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, कल नहीं भी हो सकता है। ये सब जो हम सुख और शांति जो हमें मिलता है ये बाहरी चीजों से, वो कभी भी टिकता नहीं है। थोड़े समय के लिए जरूर टिकता है, लेकिन हमेशा के लिए टिकता नहीं है।
लेकिन अगर हमेशा के लिए हमें परम नित्य सुख शांति ये सब चाहिए तो क्या हमें करना पड़ेगा? हमें भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें नित्य सुख और शांति मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता है। आप सभी जानते हैं कि सब चीजों में, जागतिक चीजों में भय का कारण, डर का कारण बना रहता है। कोई भी एक चीज आप ले लीजिए, जैसे भर्तृहरि जी बहुत सुंदर ढंग से कह रहे हैं, वैराग्य शतकम में कह रहे हैं कि भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं कि हर चीजों में डर का कारण बना रहता है, भय का कारण बना रहता है। जैसे वो कहते हैं भोगे रोग भयम, अगर आप ज्यादा भोग करेंगे तो रोग का भय रह जाता है। आपके पास अगर पैसा है, धन है, दौलत है, उसमें भी डर का कारण, भय का कारण रह जाता है, क्योंकि आप सब समय डरते हैं कि कोई सीबीआई वाले ना आ जाए, इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, अगर वो छापा मारेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, या बैंक जब डूब जाता है बिल्कुल। तो जब आपके पास पैसा, धन, दौलत कुछ भी है, तब भी डर का कारण बना रहता है। जो बहुत बड़ा विद्वान है, उनमें भी डर का कारण बना रहता है। विद्वता में क्यों डर का कारण बना रहता है कि अगर हमसे कोई बड़ा विद्वान ना बन जाए। जैसे मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि हमसे कोई बड़ा वक्ता नहीं बन जाए। इसमें डर में, सब में डर का कारण बना रहता है। आपके पास सौंदर्य है, ब्यूटी है, जब आप, इसमें भी डर का कारण बना रहता है कि न जाने कब ब्यूटी चली जाएगी। और ब्यूटी को संभालने के लिए, रखने के लिए हम कितने ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कितना ये लगाते हैं, कलप लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, उसमें भी डर का कारण बना रह जाता है। मेरे पास यौवन है, उसमें भी डर का कारण बना रहता है कि हम बूढ़ा ना बन जाएं। सब चीजों में डर का कारण, भय का कारण बना रहता है। ऑलवेज देयर इज ए फियर साइकोसिस। इसलिए भर्तृहरि जी क्या कहते हैं, सर्व वस्तु भयान्वितम, सब सांसारिक चीजों में, बाहरी चीजों में एक डर का कारण रहता है। इसलिए उपाय क्या है, सर्व वस्तु तो भयान्वितम हो तो बोल के गए, लेकिन उस कहते हैं फिर कि उपाय क्या है, वो कहते हैं वैराग्यमेव अभयम। वैराग्य से ही हमें अभय प्राप्त होता है। लेकिन हम जब वैराग्य की बातें कहते हैं तो फिर हम डर जाते हैं कि वैराग्य का अर्थ क्या होता है कि घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आश्रम में चले जाना, वन जंगल गुफा में जाना और वहीं जाके भगवत प्रेम करना। नहीं, क्या हमें त्याग करना है? श्री रामकृष्ण कहते हैं दो चीज की हमें त्याग करना है। वो दो चीजें क्या है? वो दो चीजें तो यह है कि आसक्ति और अहंकार, ये दो चीजें हैं, ये हमें त्याग करना है। अगर हम इसको त्याग कर सकें तो फिर हम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। और आसक्ति त्याग करना उतना सहज नहीं है जितना हम कहते हैं, तो भी हमें कोशिश करना है कि हम कैसे निरासक्त हो सकें। इस संसार में रह के हम कैसे निरासक्त हो सकें, ये भी हमें देखना है। और हमारे अंदर, हमारे भीतर जो अहंकार है, ईगो बहुत ही भयानक है। श्री रामकृष्ण खुद कहते हैं, आमी मोले घुची बे जंजाल। वो खुद कहते हैं जो
ईगो जो है, आमित्व जो है, जब हमारे अंदर रहता है तो बहुत कुछ गड़बड़ करता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं ये आमित्व जो है, ईगो जो है, इसको खत्म करना है। अगर हम खत्म कर पाएंगे तभी हमें सुख, परम सुख, नित्य सुख, जो भी कहिए, परम शांति हम अब प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त जब भगवान से प्रेम करता है तो वो व्यक्ति और भक्त प्रत्येक चीज में एवं प्रत्येक जीव में वो भगवान को ही देखता है और किसी को नहीं देखता है। भगवान को ही देखता है। इसलिए हम देखते हैं कि श्री मां के जीवन में हम देखते हैं कि जब भी वो देखती थी, किसी को भी देखती थी, कि किस दृष्टि से वो देखती थी। वो तो वही दृष्टि से देखती थी जिसको हम कहते हैं भगवत दृष्टि से देखती थी। और देखने के कारण वो सब में और सबको प्यार करती थी, गले लगाती थी। ऐसा कोई भी घटना आप मां के जीवन में नहीं पाएंगे कि किसी को उन्होंने नकारा है। सबको उन्होंने ग्रहण किया है, चाहे वो धनी हो या निर्धन हो, चाहे अशिक्षित हो या शिक्षित हो, चाहे उच्च जाति के हो या नीच जाति के हो, सबको उन्होंने गले लगाए, सबको उन्होंने प्रेम दिया, प्यार दिया। इसलिए जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं या भगवान से प्रेम करने के लिए प्रयत्न करते हैं, तब हमारे अंदर, हमारे भीतर धीरे धीरे ये दृष्टि आ जाती है, दृष्टिकोण आ जाता है कि सब में वो भगवान को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं, जिससे वो प्रेम करते हैं। एक बार एक भक्त ने श्री रामकृष्ण से कहा, अरे आप क्या करते हैं? जब भी हम आते हैं और कोई भी आता है, आप हमेशा नरेन 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 कहते हैं, नरेन के बारे में पूछते हैं, क्या बात है? ये तो ठीक नहीं है। आपकी दशा वैसा ही होगी जैसा भरत राजा का हुआ था। भरत राजा केवल हरिन हरिन करते करते वो हरिन बन गए। तो आप सब समय नरेन नरेन क्यों कर रहे हैं? नरेन खाया है कि नहीं, नरेन आया है कि नहीं? तो श्री रामकृष्ण क्या उत्तर देते हैं? जब मैं नरेन के भीतर, नरेन के अंदर नारायण को जिस दिन नहीं देखूंगा, उस दिन हम नरेन को भी नहीं देखूंगा, नरेन के बारे में कुछ बताऊंगा भी नहीं, पूछूंगा भी नहीं। क्यों हम कर रहे हैं नरेन नरेन की? नरेन के अंदर, नरेन के भीतर मैं वो नारायण को देखता हूं, इसलिए मैं नरेन नरेन करता हूं। इसलिए ये जो प्रेम है, ये प्रेम आज के दिन में बहुत ही आवश्यक है। हम आज का अगर हम माहौल देखेंगे तो देखेंगे ये ही इस प्रेम का ही अभाव है। और जिस प्रेम के अभाव से आज परिवार टूटता जा रहा है, समाज टूटता जा रहा है, देश टूटता जा रहा है, क्योंकि वो प्रेम न परिवार में, न समाज में, न देश में रहा है। और नहीं रहने के कारण आज ये सब हम देख रहे हैं, जो भी कुछ हम देख रहे हैं। और जो भक्त होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, वो किसी को भी घृणा नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे भक्ति, नारदीय भक्ति सूत्र, उसमें आप पाएंगे किसी से भी घृणा नहीं कर सकते हैं, घृणा कर ही नहीं सकते हैं। कैसे घृणा करेंगे? क्योंकि वो भक्त जो है सब में भगवान को देखता है, ईश्वर को देखता है।
जब कोई भगवान को, ईश्वर को प्रत्येक जीव में देखता है, सब में देखता है, तो फिर वो कैसे दूसरे को घृणा कर सकता है, दूसरे से वैरी कर सकता है, दूसरे को कैसे आघात दे सकता है? ये संभव नहीं है। और भक्त ही देखता है, भक्त ही उपलब्ध करता है कि ये जो जगत प्रपंच जो हुआ है ये भगवान का ही, ईश्वर का ही अभिव्यक्ति है, जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ये सब भगवान ईश्वर का ही अभिव्यक्ति है। जो भी जगत प्रपंच, जितनी सारी चीजें हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, ये भगवान का ही अभिव्यक्ति है। और वो क्या देखता है भक्त? ये चोर हो या डाकू हो या बदमाश हो या अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो या शिक्षित हो अशिक्षित हो, सब वो देखता है कि ये ईश्वर का ही अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है। इस संदर्भ में मैं दो चार महान भक्त की घटनाएं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं पहाड़ी बाबा जब वहां कहीं रहते थे तो क्या हुआ, एक चोर आके उसका कुटिया में प्रवेश किया और सब बर्तन उर्तन और सब चीज लेके भाग जा रहा था। तो पहाड़ी बाबा ने देखा कुछ बर्तन अभी भी पड़ा हुआ है, तो उन्होंने पड़ा हुआ बर्तन लेके वो दौड़ा, इसके पीछे, चोर के पीछे दौड़ा और उनसे कहा, भाई ये क्यों छोड़ के जा रहे हो, ये भी साथ ले जाओ तुम। क्योंकि वो चोर में ही हरि को ही देखता है, वही देखता है कि भगवान चोर के रूप में हमारे कुटिया में आए हैं और कुछ लेने के लिए, चोरी करने के लिए, तो हम क्यों नहीं सब कुछ दे दें। आप एकनाथ, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत एकनाथ के बारे में जानते हैं। एकनाथ जी के पास एक कुत्ता था, तो एक दिन सूखी रोटी लेके कुत्ता भाग जा रहा है। तो एकनाथ जी क्या कहते हैं, विठ्ठल, हे प्रभु विठ्ठल, तुम केवल सूखी रोटी लेके क्यों भाग रहे हो? हम जानते हैं तुम्हारा गला बहुत ही कोमल है, सूखी रोटी खाने में तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए क्या करता है एकनाथ जी, घी का डब्बा लेके वो कुत्ता के पीछे दौड़ रहा है कि रोटी में घी लगा के खाने से वो कुत्ता को कष्ट नहीं होगा। केवल यही नहीं, आप संत ज्ञानेश्वर के नाम जरूर जानते, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। वो क्या करते हैं, उनके घर में एक चोर आया, चोर आते ही उन्होंने अपने आप ही अंगूठी खोल के चोर को दे दिया। वो कहते हैं कि हे विठ्ठल, भगवान कृष्ण को विठ्ठल विठ्ठल कहते हैं, हे विठ्ठल, तुम चोर के रूप में यहां आए हो, भगवान जो आए हैं चोर के रूप में आए हैं, और वो खोल के वो दे देते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं श्री रामकृष्ण क्या करते हैं, वो भी बड़े परम भक्त थे। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, ये बेस्सा उनके सामने जब खड़ी है तो क्या कहते हैं, हे माता जगन्मयी, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर मैं वो काली को ही देखता हूं, जगन्माता को देखता हूं, और बिल्कुल साष्टांग करते हैं और प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं प्रणाम, क्यों साष्टांग प्रणाम करते हैं? इसलिए करते हैं कि सब में, इवन बेस्सा में भी श्री राम कृष्ण वो जगन माता को ही देख रहे हैं, मां काली को ही देख रहे हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं, परम भक्त होते हैं, सच्चा भक्त होते हैं, वो सब में वही भगवान को ही देखते हैं, ईश्वर को ही देखते हैं, और सब चीज जो देखते हैं, सब चीजों में वो भगवान का ही, ईश्वर का ही
की अभिव्यक्ति को ही देखते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए भक्ति एक ऐसी उपाय है, एक ऐसी माध्यम है, एक ऐसी विज्ञान है जो हमें भक्त के भगवान के साथ जुड़ाती है। केवल यही नहीं, हमें श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं बांग्ला में कि मोर फिरिए दे। वो कहते हैं मोर फिरिए दे, मोड़ दो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर जो भी प्रेम है, प्यार है, श्रद्धा है, जो भी है, वो बाहरी चीजों के प्रति नहीं, बाहरी चीजों से उसको उठाकर भगवान की तरफ मोड़ दो। जब प्यार या प्रेम या श्रद्धा जब भगवान के प्रति मुरझाती है या मुरझाता है, तो ही भक्ति बन जाती है, वही भक्ति बन जाती है। इसलिए हम अगर भक्त बनना चाहते हैं तो हमें यही अभ्यास करना पड़ेगा। और भगवान के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, जिसको कहते हैं निखाद प्रेम। निखाद का अर्थ होता है अनअलॉयड प्रेम, जिसमें कोई भी दुकानदारी नहीं, कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, और ऐसा ही प्रेम से ही, भगवान के प्रति प्रेम से ही हम परम भक्त बन सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम भक्त बन सकते हैं, कैसे हमारे अंदर, हमारे भीतर भक्ति जागृत हो सकती है। इसलिए श्री रामकृष्ण वचनामृत में बहुत बार उन्होंने कहा है कि साधु संग, सत्संग और एकांतवास, ये 3-4 चीजें वो बार बार कहें। आप आइए, सत्संग कीजिए, साधु संग कीजिए और एकांतवास में जाकर भगवान का भजन, कीर्तन, चिंतन कीजिए। अब कभी कभी ये प्रश्न आता है, भक्त सम्मेलन में लोग प्रश्न करते हैं कि एकांतवास अब कहाँ करें, कोई जगह तो अभी एकांत नहीं रहा। और हमारे लिए, भक्तों के लिए, गृहस्थों के लिए कहीं एकांत जगह में बहुत दिन तक जाना भी मुश्किल है, परिवार छोड़कर। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, जानते थे वो सब कुछ, ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल। वो कहते हैं बीच बीच में जाकर, कखनो कखनो गए एकांतवास करवे, कभी कभी जाकर एकांतवास करना। हम कभी कभी एकांतवास के लिए जाते हैं जब हम थक जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो कभी कभी हम एकांतवास के लिए कभी कभी जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? कोई रिसोर्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट बंगलों में जाते हैं, या समुद्र के किनारे जाते हैं, वहाँ जाके एकांतवास करने के लिए कभी कभी जाते हैं। वो कहते भी हैं कि महाराज मैंने 2-4 दिन छुट्टी लेके एकांतवास किया। कहाँ किया? रिसोर्ट में जाके किया, समुद्र के किनारे होटल में जाके किया। वहाँ जाके क्या किया? वहाँ जाके रेडियो सुना, टीवी देखा और वीडियो गेम खेला और बहुत कुछ करा। 3-4 फोन जो है वो फोन को अटेंड किया, ये सब किया। ये एकांतवास नहीं है। ऐसी वातावरण में अभी जाना है जिस वातावरण में आपका मन अपना आप ही शांत हो सकता है। ऐसी वातावरण में जाइए। इसलिए हम कहते हैं कि आश्रम में आइए जहां वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है, और जिस वातावरण में आने से हमारा मन शांत हो जाता है, अपने आप ही शांत हो जाता है। ऐसा एकांतवास कीजिए, जाइए बीच बीच। जैसे आज आप भक्त सम्मेलन में आए हैं, आज सुबह से लेकर शाम तक आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो ऐसी जगह, ऐसी वातावरण में आप जाइए जहां मन अपना आप ही शांत हो जाता है।
और वहां जाकर भगवान का कीर्तन और भजन कीजिए। और साधु संग करने की बहुत ही आवश्यकता है आज के दिन में, क्योंकि साधु संग बहुत ही आवश्यक है। आजकल जो हम संग कर रहे हैं, ये संग बहुत ही भयानक संग है, और खास करके वो संग है टेलीविजन संग। वो संग जो है, कंपनी जो है, बहुत ही भयानक है। और हम दूसरे जगह में या कहीं भी काम की जगह में कहीं भी हम जो जिससे संग करते हैं, वो सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ को क्या होता है और असत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग अर्थात सत का अर्थ क्या होता है? सत का अर्थ होता है सत्य, और सत्संग का अर्थ ये होता है कि भगवान का प्रसंग, भगवानी सत्य है, ईश्वरी सत्य है, और सब कुछ असत्य है, और ये भगवत प्रसंग करना ही जो सत्संग है। और साधु संग की भी आवश्यकता है कि जब भी श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं जब हम कोई मंदिर देखते हैं दूर से तो क्या होता है, हमारे मन में मंदिर की भावना जागृत हो जाती है। जब हम किसी एडवोकेट को देखते हैं काला कोट पहनकर, तब हमारे मन में क्या भाव जागृत होता है? हमारा मन में वही भाव जागृत होता है, कोर्ट और कचहरी का भाव हमारा मन में जागृत होता है। उसी प्रकार जब हम साधु संत को देखते हैं तो हमारे मन में, हमारे भीतर त्याग की भावना जागृत होती है। केवल ही नहीं, भगवत भक्ति की भावना जागृत होती है हमारे अंदर, हमारे भीतर। इसलिए साधु संग करना ही बहुत ही आवश्यक है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं एकांतवास, सत्संग और सत्प्रसंग और साधु संग। इससे ही हम भक्ति भाव को हमारे अंदर, हमारे भीतर जागृत कर सकते हैं। हम किताब तो बहुत सारे पढ़ते हैं, और हम सब समय मोबाइल लेकर खटखट 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 करते हैं, लेकिन ये भी एक हमारा संग है। बुक इज ऑल्सो ए कंपनी। कौन सा हम किताब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं हम अच्छी किताब पढ़ें? क्यों नहीं हम इंटरनेट अगर देखना चाहते हैं, वेब सर्च अगर हम करना चाहते हैं, तो वहां क्यों नहीं हम अच्छी जो चीजें हैं उसको हम सर्च करें, वेब सर्च करें, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें मिलेगी। इसलिए हम जो संग करेंगे, जो कंपनी करेंगे, और जिस कंपनी से, जिस संग से हमारा मन ऊपर उठेगा, वही संग हमें करना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जिस चिंतन से तुम्हारा मन नीचे गिरता है उसको त्याग दो, और जिस चिंतन से, जिस भावना से तुम्हारा मन ऊपर उठता है उसको ग्रहण करो। बहुत सुंदर सरल ढंग से उन्होंने बताया है। तो क्यों नहीं हम सत्संग करें, क्यों नहीं हम साधु संग करें, और बीच बीच में जाके हम क्यों नहीं एकांतवास करें, और इसी के माध्यम से हम हमारे अंदर, हमारे भीतर भक्ति भाव को जागृत कर सकते हैं और एक अच्छा भक्त बन सकते हैं। अच्छा भक्त जब हम बनते हैं तो मेरे लिए तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। जो एक अच्छा भक्त बनता है वो समाज के लिए भी बहुत अच्छा कुछ काम कर सकता है, परिवार के लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकता है, और परिवार में और समाज में शांति से रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर भक्त होने के नाते उसके अंदर कोई भी द्वेष नहीं, कोई भी हिंसा नहीं, कोई भी ईर्ष्या नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है, केवल प्रेम ही प्रेम है। और भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, परम प्रेम। और जब कोई भक्त बन जाता है तो उसके अंदर केवल प्रेम ही प्रेम होता है, और होना चाहिए। अगर वो
सच्ची भाव से, सच्चा भाव से भगवान के प्रति प्रेम करता है तो प्रेममय हो जाता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। जिस भाव से हम सोचते हैं उसी तरह हम बन जाते हैं। तो अगर हम भगवत भाव से अपने को अगर सोचें, भगवत भाव से हम कुछ सब कुछ सोचने लगें, तो हम भी वही बन जाएंगे। जो जैसा सोचता है वैसा ही वही बनता है। तो इसलिए अगर हम प्रेम का भाव रखेंगे तो हम प्रेममय बन जाएंगे। जब हम प्रेममय बन जाते हैं तो हम संसार के लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, देश के लिए भी हम एक सुंदर इंसान बन जाते हैं, आदर्श नागरिक बन जाते हैं। इसलिए भगवत प्रेम मत सोचिए कि केवल हमारे व्यक्तिगत के लिए है, ऐसी नहीं। ये भगवत प्रेम अगर हम जागृत करेंगे, और भगवत प्रेम को जागृत करना बहुत ही आवश्यक है, परिवार, समाज और देश और विश्व के लिए ही बहुत ही आवश्यक है। तो जब हमारे अंदर, हमारे भीतर वो भगवत भक्ति जागृत हो जाएगी, तब हम एक सच्चा इंसान बन सकेंगे, आदर्श नागरिक बन सकेंगे, भक्त तो बनेंगे ही, और हम देश, समाज और परिवार के लिए काम में भी आएंगे। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए, किसी अपेक्षा के बिना, किसी आशा के बिना, किसी रिटर्न के बिना भगवान से प्रेम कीजिए। और ये प्रेम है अनसेल्फिश लव। जब भगवान से ऐसा प्रेम करेंगे तो आप भी प्रेममय बन जाएंगे। आप जब प्रेममय बन जाएंगे तो आपके अंदर संकीर्णता, जो भी सब चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव इमोशंस, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और आपके अंदर से, आपके भीतर से, जिसको हम पॉजिटिव इमोशन कहते हैं, जैसे प्रेम, निस्वार्थपरता, ये सब जो पॉजिटिव इमोशंस है, वो धीरे धीरे सब जागृत हो जाएंगे। समय हो चुका है, इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और भगवान से, खास करके श्री रामकृष्ण महासारदा स्वामी विवेकानंद जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अंदर, हमारे भीतर वो परम जो प्रेम है वो जागृत हो सके और हम प्रेममय हो सके, और प्रेममय होने से हम अच्छा भक्त, सच्चा भक्त बन सके। इतना ही कहकर आप सबको धन्यवाद।